देखिए, एक छोटा टॉपिक आप पढ़ते हैं एवरेज, औसत। तो ये जो एवरेज पढ़ा जाता है ना, उसके लिए यहां पर देखिए ऐसा, ये एवरेज लिखा हुआ है जो कि हिंदी में औसत कहलाता है। मुझे जब औसत को आप डील करते हैं तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट पहले चाहिए, तब चैप्टर होता है। तो अभी जो आपके सामने हम यहाँ पर इसको चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करा जा रहा है, लेकिन इसके इंटरनल फैक्ट को समझना, और किसी भी चैप्टर के इंटरनल फैक्ट को जब हम समझ पाते हैं तभी हम उसके क्वेश्चन को इजीली डील कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद होगा। आप जब भी एवरेज का क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो उससे पहले इसको जरूर पढ़िएगा, सीखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो आप सारे छात्र को खुद भी मालूम है कि एवरेज जो होता है इसको हिंदी में औसत बोलते हैं, और ये औसत जो होता है इसके लिए कंसेप्ट आता है सम टोटल, मींस आप सारे नंबर्स को जोड़ते हैं, ये योगफल हिंदी में बोला जाता है। और बट्टा में जो है संख्या आप रखते हैं, यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं ऐसे, जिसको हिंदी में संख्या कहा जाता है। बोले एवरेज का एकमात्र यही कंसेप्ट है जिस पर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, औसत का थीम यही है। अब इसी को जब हम चेंज करते हैं तो कभी कभार ये लिखा जाता है कि अगर हम इस एवरेज में संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे इससे, तो आपको जो ये निकलता है वो योगफल निकल जाता है। ये टोटल बराबर में एवरेज इंटू नंबर्स, टोटल बराबर एवरेज इंटू नंबर्स, ये भी हो गया। अब रहा सवाल कभी कभार क्या होता है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स को देखते जाना है ना, फिर यहाँ पर क्या होता है, चलिए ये एक सिचुएशन, ये आपका दूसरा सिचुएशन, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कभी बार ऐसा सिचुएशन आपको देखने मिल जाता है कि जब हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं तो ये आपका एक से लेकर के लगातार ऐसा चलेगा पूरे n तक ऐसा। उसी तरह से जब हम इवन नंबर्स लेते हैं, मैंने n मींस ये कहीं भी लास्ट नहीं करेगा, ऐसा हम ये लगातार ऐसे लिख देते हैं। चलिए उसके बाद में इवन नंबर्स लेते हैं तो ये 2 4 6 ऐसा ही लगातार चलेगा। उसके बाद में जब ऑड नंबर्स लिखते हैं तो ये 1 3 5 7 ऐसा चलेगा। ये चीज अर्थ क्या निकला, ये प्राकृत संख्या हिंदी में, ये आपका सम संख्या हिंदी में, और ये विषम संख्या हिंदी में। ये तो तीनों का इंग्लिश लिखा हुआ है, सम विषम विषम। तो चलिए यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ये आपका 3 पॉइंट्स यहाँ पर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट आपको अभी फिर बता जा रहा आगे बढ़ करके, जो क्या कर रहा है देखिए। चौथा, जब दी गई संख्याएं बराबर गैपिंग पर हो, जब दी गई संख्याएं बराबर गैपिंग पर हो, मींस इंटरवल सेम हो। जैसे देखिए अगर हम यहां लिखते हैं 1 2 3 4 और 5 ऐसा, ये कितना भी नंबर्स हो, तो ठीक मिडिल वाला जो है ना ये एवरेज हो जाता है। क्या बोले कि जब दी गई संख्याएं बराबर अंतराल पर हो तो ठीक बीच वाले संख्या को आप औसत बोलेंगे। जब बराबर देख रहे हैं 1 1 1 ऐसा, बोले ये चीज यहां भी लगा सकते हैं 2 4 6 8 10 ऐसा, तो बोले इसमें भी ठीक मिडिल में ये है, तो ये आपका यहां पर एवरेज हो जाएगा ऐसा। तो ऐसे सारे सिचुएशन में आप एवरेज इस हिसाब से निकाल लेते हैं। बोले आज इस जगह पर अब एक यहां पर ऑड नंबर का भी दिखा देते हैं, 1 3 5 7 9 ऐसा, तो ये बीच वाला जो यही इसका एवरेज हो जाता है। इस हिसाब से आप आराम से एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब गैपिंग सेम रहे, तो वो पहला जो फॉर्मूला दिया गया था वो नहीं लगाइएगा, इसी से पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक क्वेरी मन में आपका आया होगा इसी जगह पर, इसी पॉइंट में, कि ठीक है हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन संख्या अगर आपको 4 ही दिया रहे ऐसा, तो एवरेज किसको बोलेंगे। अब तो 4 में बीच में कोई नहीं है, ये 2 2 दिख रहा है, तो उसका भी नियम है इसके ठीक बीच में, मैंने 2 और 3 को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे तो ऐसा हो जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, ये आपका एवरेज हो जाएगा। अगर आप यहां से 2 4 6 8 ऐसा लिखते हैं, 4 ही नंबर्स लगातार गैपिंग तो सेम है, तो हमारा एवरेज यहां पर आएगा जो 4 6 10 का आधा 5 हो जाएगा। मैंने इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं जब बीच में 2 2 नंबर आ जाए। मैंने कहा जब ऑड संख्या दिखे तो सीधे बीच वाला, और जब इवन नंबर्स दिख जाता है, मैंने ये 4 संख्या, तो आपको जो है बीच वाले 2 का जोड़ करके आधा, या इसमें एक नियम और आपको हम समझा रहे हैं, 5वां नियम देखिए। वो नियम यही है कि जब दी गई संख्याएं समान अंतराल पर होगा, जैसे आप यहां से 1 2 3 4 ऐसा करते हुए पूरे 100 तक लिख देते हैं, ये गैपिंग देख लीजिए जैसे। उसी प्रकार से यहां पर 2 4 6 8 ऐसा करते हुए पूरे 100 तक लिख दिए। कहीं भी अगर आप 1 3 5 7 ऐसा करते हुए आप जो है यहां पर 80 तक लिख दिए, मैंने 1 3 5 81 तक है ना, सारा ऑड नंबर्स। बोले जब गैपिंग सेम होगा यहां पर, तो एक एवरेज का और फॉर्मूला बना लीजिए। गैपिंग सेम होने पर एवरेज का 2 फॉर्मूला, एक मिडिल वाला
है ना, और एक आपको जो है ना पहला अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग, ऐसा ये एवरेज देगा। आज गैपिंग सेम है, आप केवल देखिएगा गैपिंग सेम है तो पहला अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग, मीनिंग यहां पर 2 और 100 को जोड़िएगा, 2 से भाग लगा दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। गैपिंग सेम है, सारा ऑड नंबर्स लिया, गैपिंग सेम है तो पहला और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग, ये आपका जो है एवरेज दे देगा। अर्थ क्या निकला एवरेज के लिए? 3 फार्मूला, गौर से देखिए। सम टोटल बाय नंबर्स, ये कॉमन फॉर्मूला है, सबसे यूजफुल यही है, क्योंकि ये गैपिंग सेम हो तो भी लगेगा, गैपिंग अनइक्वल हो तो भी लगेगा, इसलिए यही फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में गैपिंग अलग वाला ही क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा जाता है, इसीलिए गैपिंग अगर अलग होगा तो ये, लेकिन अगर गैपिंग सेम होता है तो ये दोनों एक साथ, ऐसा ना, ऐसे अगर गैपिंग सेम होगा तो ठीक बीच में जो होगा वो आपका एवरेज हो जाएगा, और अगर गैपिंग सेम होगा तो एवरेज के लिए फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा तो भी निकल जाएगा। ये कब है? जब इंटरवल मींस गैपिंग जो है, इंटरवल मस्ट बी इक्वल, है ना, इंटरवल इक्वल होना चाहिए तो आपका ये एवरेज का दोनों फॉर्मूला काम करेगा। ठीक बीच में कौन है वही एवरेज होगा, या पहला अंतिम को जोड़कर 2 से भाग तो भी आपका एवरेज निकल जाता है ना। इस प्रकार से एवरेज का 3 सिचुएशन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, 6 को देखें। ये बोले इस पॉइंट में क्या सोचेंगे आप, 1 से लेकर के जब लगातार ऐसे करते हुए n तक जाते हैं तो इसको जोड़ने का फॉर्मूला, अभी हम एवरेज नहीं बता रहे हैं, इसको जोड़ने का, तो यहां लिखा था n+1 और डिवाइडेड बाय 2, ये योगफल। जब आप यहां से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा करके लिख देते हैं पूरे n स्क्वायर तक में, तो इस कंडीशन में आपको जो बनता है वो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। जब इसी में आप यहां पर 1 क्यूब है 2 क्यूब है 3 क्यूब है ऐसा करते हुए लिख देते हैं पूरे n के क्यूब तक ऐसे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो n+1 बाय में 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा। ये 3 फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि हर जगह तो एवरेज ही नहीं पूछेगा, योगफल भी पूछेगा, तो आपका एवरेज के योगफल के लिए फॉर्मूला आपको याद है। अब यहाँ पे अगर आप एवरेज का फॉर्मूला याद न रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हम आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं ऐसे करके कि याद नहीं रखें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये 3 जरूर याद रखें जो अभी लिखा गया योगफल के लिए। अब अगर इसका योगफल नहीं पूछकर आपसे एवरेज पूछ देगा तो क्या दिक्कत है? बोलेगा प्रथम n नेचुरल नंबर्स का औसत बता दीजिए। बोले एवरेज के लिए टोटल को n से जैसे भाग लगाएंगे तो ये n कटेगा, तो आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। उसके बाद में जब इसके लिए एवरेज लेंगे तो ये टोटल है इसका ना, इसका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का एवरेज, तो क्या होगा इसको भी टोटल को n से भाग दें तो ये n कट जाएगा, तो ये मस्ट बी राइटिंग ओनली n+1 2n+1 और बाय में 6, क्योंकि यहां जो बाय n लगाएंगे तो ये n तो कटेगा, यहां भी n लगाएंगे तो ये n कटेगा, तो ये से अब यहां पर जब बनाएंगे तो क्या होगा देखिए, इसमें भी इस टोटल को n से भाग देना पड़ेगा, तो n स्क्वायर का एक n बच जाएगा और ये n+1 जो है इसका होल स्क्वायर रहेगा, और बाय में क्या बन जाएगा n प्लस ऐसा करके, तो देखिए जैसे इसमें था ना 2 यहां पर 4 आ जाएगा ना, क्योंकि आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब बाय में ये 4 होगा, तो एक n जब लगाएंगे तो n ही केवल कटेगा, एक n बचेगा ऐसा, तो ये चीज आपको इस जगह पर आ गया। तो देखिए हम इतना 6 फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, सिर्फ आप टोटल का फॉर्मूला याद कर लेंगे, टोटल से ही निकल जाता है, क्योंकि इसको जब लिखते हैं ना तो ये क्या है n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, अब बाय में 2 का स्क्वायर 4 है, एवरेज के लिए n लगेगा तो ये केवल यही कटेगा ना, इसीलिए आपका जो ये ऐसा बच जाएगा। तो चलिए ये भी हमारा आ गया एवरेज का 6ठा पॉइंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 7वां पॉइंट लेकर के। देखिए 7वां पॉइंट में अब क्या करेंगे, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आपसे बोलता है कि आपको जो भी नंबर्स दिया गया, जैसे ये है आपको सपोज 5 6 8 9 ऐसे, और क्वेश्चन बोलेगा कि इसका एवरेज जो है ना ऐसा एवरेज x है ना, इसका एवरेज x है ऐसा, तो बोलेगा कि अगर इन सारे नंबर्स में आप यहां पर 3 ऐड कर देंगे तो उसका एवरेज क्या होगा। तो इसके लिए आप याद कर लीजिए कि जब हम सारे नंबर्स में व्हाटएवर में भी जो भी नंबर्स है सेम चीज जोड़ेंगे तो हमारा न्यू एवरेज होगा। बस यही कंसेप्ट सीख लेना है कि न्यू एवरेज ऐसे कंडीशन में जो होगा वो आपका ओल्ड एवरेज जो भी है उसी में आप ये जोड़ेंगे ऐसा। जैसे देखिए अगर यहां से जोड़ा जाए तो 5 6 11 9 20 8 28 है, बोले 28 को अगर आप 4 से काटेंगे तो एवरेज तो 7 हो गया ओल्ड में,
लेकिन बोले अब इस 28 में 3 4 12 ऐड हो जाएगा, तो अब तो 40 हो जाएगा, तो ये भाग लगाएंगे तो 10, तो बोले इससे कितना बढ़ गया है 3। इसीलिए अगर पहले आपका एवरेज जो भी था ओल्ड एवरेज, तो उसमें क्या हुआ 3 ऐड हो गया। इससे सीखिए, अब एक लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, यहां पर होगा ये चीज सीखना। देखिए ऐसे अगर सारे नंबर में 3 जोड़ाते हैं तो न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस 3। अगर सारे नंबर में 2 घटा दिया जाए तो यहां पर आप भी -2 कर देंगे, ओल्ड एवरेज में नया एवरेज निकल जाएगा। सारे नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आप भी ओल्ड एवरेज में 5 से मल्टीप्लाई करेगा, न्यू एवरेज निकलेगा। सारे नंबर में 4 से भाग लगा दिया जाए तो आप भी ओल्ड एवरेज में 4 से भाग लगाएगा, न्यू एवरेज निकल जाएगा। इतना इजीली बन जाता है। ठीक है, तो चलिए ये सिचुएशन भी हम आपको डील कर दिए। अब हम आते हैं अगले पर, जो 8वां पॉइंट होगा। अब यहां पर 8वां पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए कभी कभार बोलता है कि प्रथम n विषम ऑड बोलते हैं का औसत बराबर, तो ये n ही होता है। देखिए प्रथम बोला, मीनिंग है पहला विषम, ऐसे करके बढ़िएगा, बोलिए 4 विषम लिए, एवरेज 4 ही आएगा, क्योंकि यहां भी देख सकते हैं गैपिंग सेम है, तो 3 + 5 अब बट्टा में 2, तो एवरेज क्या निकला 4। हम पहला अंतिम को जोड़ के भी ले सकते थे 2 से भाग देकर, तो ये क्या निकला 4। इसीलिए प्रथम n लगातार विषम संख्या का एवरेज n ही होता है। और इसीलिए अगर हम यहां पर इसका योगफल लेना चाहेंगे तो वो भी एक फॉर्मूला इसी में हम जोड़ देते हैं कि प्रथम n विषम का योगफल, उसी में अगर, तो बोले अगर औसत n है तो n² ये बन जाएगा, n × n से n² ऐसा। तो एक फॉर्मूला को याद रखना है, एवरेज में ये हो गया, योगफल के लिए n² हो जाएगा। चलिए इसी जगह पर आप 9वां फॉर्मूला में, 9वां में बोलता है कि प्रथम n सम संख्याओं का, सम का एवरेज, ऐसा है। तो बोले इसमें क्या हो जाता है, प्रथम n सम संख्या का औसत 1 बढ़ जाता है, n+1 हो जाता है। और वो कैसे होता है हम दिखा देते हैं, देखिए 2 4 6 8 ऐसा। बोले 4 प्रथम लगातार सम लिए तो एवरेज इसका 5 आता है। गौर से देखिए एवरेज का सारा है 4 + 1 आ रहा है, आप देख सकते हैं। बोले यहां पर इसको जोड़ के अगर 2 से भाग लगा दिया जाए पहला अंतिम को, तो आपका एवरेज तो 5 निकला है ऐसा। इसीलिए इससे क्या सीखे कि प्रथम n इवन नंबर्स दिया रहे तो एवरेज n+1 हो जाएगा। माने अगर हम बोले प्रथम 1000 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो 1000 + 1। प्रथम 1000 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो 1000। इतना इजी फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा में यहां पर समझा दे रहे हैं कि इसी में अगर बोलते कि प्रथम n सम का आपसे योगफल पूछ दे, सम टोटल ऐसा, तो यहां पर एवरेज था ना, उसमें n से गुणा कर दीजिए, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। एक बार ये पूरा कवरेज अच्छा से समझ लेंगे ना तो चैप्टर इजी हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अपने 10वें सिचुएशन पर। अब ये जो सिचुएशन आ रहा है उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपसे बोलता है कि यहां पर कि एक छात्र से, देखिए यहां पर सही, पहले हम लिख देते हैं सही औसत बराबर में यहां पर गलत औसत ये, और यहां पे प्लस भी होता है और कभी कभार माइनस भी होगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि 15 संख्याओं का है ना, 15 संख्याओं का औसत 28 प्राप्त किया गया, ये एवरेज पाया है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक नंबर 40 था जिसको वो 70 पढ़ लिया, 40 सही था, गलती से 70 पढ़ लिया, तो इसलिए ये एवरेज तो गलत आ गया। तो बोलेगा सही एवरेज क्या है, तो उसी के लिए बता रहे। देखिए सही एवरेज क्या होगा, अगर 28 गलत है तो इससे या तो ज्यादा या तो कम होगा, तो 28 लिखेगा। मिस्टेक कैसा, बोलिए 40 को 70 पढ़ा तब ना ये एवरेज आया, तो 40 को तो 40 पढ़ना था, एवरेज घटेगा, साइन यहां पर माइनस का पड़ेगा, इसीलिए वो साइन हम यहां पर हटा के आपको समझा दे रहे हैं अभी, ये माइनस का पड़ेगा। और क्या घटेगा, तो इन दोनों का अंतर और बाय में नंबर ऐसा, बस ये आपका जो ना ये क्या है 2 26, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन इसी जगह पर हम इसी को रिवर्स करके दिखा रहे हैं। एक सिचुएशन तो ये बन गया, अब देखिए यहाँ पर तो ये ऐसा करके यही चीज इस जगह पर गलत औसत माइनस और ये चीज ये। चलिए आज इसको रिवर्स कर देते हैं, यहां पर ऐसे सेम सिचुएशन, लेकिन क्वेश्चन यहां पर बोला कि वो 70 को गलती से 40 पढ़ लिया है। ठीक है, बोले 70 को गलती से 40 पढ़ा, तो इस जगह पर अब क्या होगा, बोलिए तभी एवरेज आया। आज इस जगह पर 70 को 40 पढ़ा, 70 को 70 पढ़ता तो एवरेज बढ़ेगा, तो यहां पर साइन
अब प्लस का दीजिएगा ऐसा, और 28 और 2 से जो है आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 30 आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो खैर क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं कि गलती किस प्रकार का है, उससे आप सही औसत निकाल पाएंगे। गलत औसत में या तो प्लस या तो माइनस करके, तो आप देखेंगे कि अगर सही औसत बढ़ना चाहिए तो प्लस का साइन दीजिएगा, घटना चाहिए तो माइनस का, और उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं, तो दोनों का अंतर लेते हैं और बाय में जितना नंबर्स दिया रहता है। सो इजी द ट्रिक इज। चलिए, ये भी हमारा काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, अगले टॉपिक को लेकर। देखिए यहां पर अब ये सिचुएशन कैसा देता है उसको देखिए। पहले का औसत प्लस नई कुल, इसको गौर से देखिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नई कुल संख्या और गुणा में औसत में वृद्धि, औसत वृद्धि। देखिए समझिए, यहां पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार का सिचुएशन देगा, बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है। ऐसा है, बोलेगा किसी समूह में एक आदमी के शामिल होने पर समूह का एवरेज बढ़ गया, तो बोलता है कि जो शामिल हुआ है ना, आने वाले का औसत मैंने एज क्या है, जैसे एक आदमी शामिल हुआ, औसत उम्र बढ़ गया, ऐसा बोला, तो आने वाले, ये जो नया है ना, आने वाले, ऐसे आने वाले की आयु, तो क्या करते हैं देखिए, बराबर पहले का औसत और यहां पर प्लस का साइन दीजिएगा, यही सीखना है, ये बढ़ा तो प्लस का साइन, और नई कुल संख्या, नई कुल संख्या औसत में वृद्धि बोला है तो वृद्धि से गुणा। चलिए, इसी में एक सिचुएशन आएगा कि एक आदमी के शामिल होने पर औसत उम्र में कमी आ गया, यहां पर माइनस हो गया, तो आप भी ये साइन यहां पर अब माइनस कर दीजिएगा। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया इसके लिए, ठीक है। चलिए, अब इसका हम रिवर्स सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, आपको समझना है। इसी में एक आदमी समूह से बाहर चला जाएगा तो ये साइन ही आपका जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा। एक आदमी समूह से बाहर जब चला जाता है तो इसमें अगर जो है ना क्वेश्चन बोलेगा कि औसत में वृद्धि हुआ है तो साइन माइनस का पड़ेगा, साइन को केवल देखिएगा। औसत अगर एक आदमी के जाने से बढ़ेगा तो यहाँ का साइन माइनस करिएगा, और एक आदमी चला गया तो औसत वृद्धि, ये सही है, ठीक है। अब आइए, जब एक आदमी समूह से बाहर जाएगा और औसत में ये आपका बढ़ा है ऐसे, तो वहां का साइन माइनस, यहां पर देखिए घटा, जब ये घटा है तो एक आदमी बाहर गया इसलिए घटा है, तो साइन इसका उल्टा पड़ेगा, मीनिंग अब इस जगह पर प्लस होगा और यहां पर ये वृद्धि की जगह पर आपको कमी बोलना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन बोलेगा तो वो टर्म वहां पर आ जाएगा। यहाँ का साइन मेनली आपको समझ लेना है। तो बोले अब यहाँ पर क्या कि औसत कमी हुआ तो इस जगह पर माइनस पड़ जाएगा, ये हट जाता है। 4 सिचुएशन और 2 सिचुएशन और आपको दिखा देंगे। एक आदमी समूह से बाहर जाएगा और एक आदमी समूह में आएगा, तो अगर बढ़ेगा तो प्लस का साइन और घटेगा तो माइनस का साइन, इसी के बारे में बोल रहे हैं ना। तो ये बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, ये 6 फॉर्मूला। चलिए, सिचुएशन को आप समझ लीजिए कि क्या क्या टर्म इसमें है, और एक बार फिर से हम यहां दिखा देते हैं। देखिए, एक आदमी के समूह में शामिल होने से औसत में वृद्धि होगा तो साइन प्लस का पड़ेगा। कहां का साइन बोले, यहां के साइन के बारे में ये चीज, ठीक है। एक आदमी के समूह में शामिल होने से औसत गिरेगा तो यहां का साइन माइनस होगा, ठीक है। पैटर्न यही लेना है, औसत कमी वृद्धि सोच करके जो बैठा देना है। चलिए, एक आदमी समूह से बाहर जाएगा तो औसत बढ़े तो साइन माइनस का और औसत घटे तो साइन प्लस का। यहां पर देखिए ये उल्टा लिखा गया ना, यहां पर साइन केवल चेंज कर दीजिए इस जगह, इसको थोड़ा अच्छा से नोट कर लीजिए। देखिए, एक आदमी शामिल होगा, औसत बढ़े तो प्लस का, घटे तो माइनस का। एक आदमी समूह से बाहर जाएगा, औसत बढ़ेगा तो साइन माइनस का, उल्टा देना है, और औसत घटेगा तो साइन प्लस का। और जब एक आदमी का एक्सचेंज होगा, बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। इसको फिर से एक बार सुनिएगा, क्या बोले, एक आदमी समूह में आता है, औसत बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। एक आदमी समूह से बाहर जाएगा, औसत बढ़े तो माइनस, औसत घटे तो प्लस। और एक आदमी का एक्सचेंज होगा तो बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। अब इसको इन ए नटसेल एक लाइन में याद कर लीजिए, क्या कि 6 सिचुएशन है। क्या है, एक आदमी आएगा, औसत बढ़ेगा घटेगा, एक आदमी जाएगा, औसत बढ़ेगा घटेगा, एक आदमी का एक्सचेंज होगा, औसत बढ़ेगा घटेगा, 2 आदमी का भी एक्सचेंज होगा, औसत बढ़ेगा घटेगा। तो सब एक ही पैटर्न हो जाएगा। क्या करना है देखिए, एक सेंटेंस याद करिए, बोले औसत बढ़े तो साइन प्लस, घटे तो माइनस। ये तो जेन्युइन लग रहा, होना ही चाहिए। लेकिन एक सिचुएशन उल्टा है कि जब समूह से, इसी को याद करिए, जब समूह से आदमी बाहर जाता है और औसत में वृद्धि होता है तो आप कमी का साइन देंगे, माने माइनस देंगे। और अगर औसत में कमी होगा तो आप वृद्धि का साइन मिलेगा, प्लस का साइन देंगे। वहीं पर दिमाग लगाना कि उल्टा साइन दे देना। एक आदमी समूह से बाहर जाएगा, औसत बढ़े माइनस, औसत घटे प्लस, और बाकी जगह पर बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। सो इजी द ट्रिक इज, इतने कंसेप्ट को
मन में बैठा लीजिए। एवरेज का फंडामेंटल आपको दे दिया गया है, आराम से क्वेश्चन बनाइए, सारा क्वेश्चन बनेगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।